हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा है अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलोगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग हाजिर हुए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में जो ट्रेड्समैन और जीडी की भर्ती है। जीडी की भर्ती और प्लस ट्रेड्समैन, इनकी भर्ती जो 2025 में आई है, इसके विषय में जो नोटिफिकेशन है उसके विषय में जानकारी देने के लिए। ओके, तो ये जो बीएसएफ है उसमें से जो डायरेक्टर हैं या डायरेक्टरेट है वहाँ से जारी की गई वैकेंसी रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल यानी ट्रेड्समैन मेल और फीमेल दोनों के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में फॉर द ईयर ऑफ 2024-25। तो इसके लिए क्लियर दिया हुआ है कि जो टोटल वैकेंसी हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं लेकिन उनके लिए अलग अलग हैं। तो टोटल वैकेंसी हैं 3588, ठीक है, जिनमें 3406 वैकेंसी जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए और 182 वैकेंसीज वो फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। ओके, तो 3406 इसमें, और ये अलग अलग भी हैं। इनमें आपका जो 3000, ठीक है, ये वैकेंसी अलग हैं तो अभी उनके लिए और भी बताया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी हैं 3588। ओके, और इसमें 3400 3405 6 वैकेंसी जो है वो पुरुष के लिए है और 182 जो है वो महिलाओं के लिए। पे स्केल लेवल 3 का है, यानी 21,700 लेकर के 69,000, ठीक है, और 100 ये 7th पे कमीशन के अनुसार है। ओके, और इसमें दो जो जीडी की भर्ती है वो 241 यानी कि वैकेंसी और भी हैं। जीडी की 241 वैकेंसी और भी हैं। तो यहाँ पर जो है यानी कि दोनों के लिए मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, क्या है, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ है, यहाँ दिया हुआ है कैंडिडेट्स विल अप्लाई फॉर ओनली वन ट्रेड या पोस्ट। एक ही ट्रेड के लिए कोई भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा के लिए नहीं अप्लाई कर सकता है। ओके, स्टेट वाइज जो वैकेंसी हैं वो नीचे दी गई हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। और इसमें सबसे पहले इसमें देखा जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो दिया गया है वो कितना है। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग भी सबसे पहले इसे जो है वो जो है खोलिएगा और इसके बाद देखिएगा, इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि एप्लीकेशन करेक्शन जो है वो 24/8/2025 से और 26/8/2025 तक को वो खुला रहेगा। ओके, फीस जो है वो है 100 रुपये मात्र, ठीक है, किसके लिए, जो है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए है, ठीक है। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी हैं उनके लिए कम भी फीस है, यानी उनको फीस में रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस है और किस तरह से जमा की जा सकती है। नेट बैंकिंग द्वारा, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, और जो है ना यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर से भी जमा की जा सकती है, जहाँ पर यानी कि इसमें दिया हुआ होगा। 100 रुपये जमा करने हैं, ठीक है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, और 50 रुपये जमा करने हैं और प्लस 18% जीएसटी, ठीक है, जो है इसमें जब यदि कोई यानी कि सीएससी थ्रो द फॉलोइंग पेमेंट मोड, इसमें से जो है 50 रुपये जो है ना वो क्या है, यानी कि 50 रुपीज़ इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें 18% क्या है, जीएसटी है। तो ये जो है यदि कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जमा करना चाहता है, ठीक है, तो वो भी यानी कि जमा कर सकता है। इसमें वोमेन कैंडिडेट एंड शेड्यूल्ड
उसमें अच्छा इसमें ये दिया हुआ, सॉरी इसमें है कि इतना तो है ही, 100 रुपये तो जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली एज एग्जामिनेशन फीस प्लस 50 रुपीज़, यानी 50 रुपये, और प्लस 18% GST, जो क्या करेगा उसमें कॉमन सर्विस सेंटर से जो है ना जमा करेगा, ठीक है, उसके लिए है। तो ये जो है ना यानी यहाँ पर ये 3 मोड से जमा कर सकते हैं, अपने से भी जमा कर सकते हैं, वोमेन कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट और BSF सर्विस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, उनको कोई भी फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इन्हीं तीनों से पेनी की फ़ीस जो है वो जमा होगी। इनमें आपको दिया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। इसे आप लोगों को मेरा सजेशन है कि डाउनलोड करिए और पूरा पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर और जो है ना यानी कि इसमें रिक्रूटमेंट एजेंसी जो दी गई है, ठीक है, वो यहाँ पर सब पूरे दिए गए हैं। यूनिट यानी कि स्टेट हैं और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि क्या है, और नेम ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसीज या सेंटर विद द एड्रेस, जहाँ पर आप लोगों को नाम जोख वगैरह यानी फिजिकल वगैरह होगा वो यहाँ पर दिया गया है सभी चीज़ें। ओके, तो ज़्यादातर जैसे यूपी वाले हैं तो यूपी और दिल्ली वालों को एक जगह बुलाया गया है, कहाँ पर, दिल्ली में। हेड क्वार्टर जो है ना दिल्ली में RK पुरम में है, वहाँ पर बुलाया गया है। ओके, उत्तराखंड में BSF एकेडमी वो है टेकनपुर, और ये यानी कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड वालों को यहाँ पर क्या किया गया है, बुलाया गया है। इसमें है आपको जो है ना फर्स्ट और सेकंड फेज़ के जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है, वो चेंज भी हो सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है ये हम लोग देखेंगे। पहली बात है एज 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। SC ST OBC के लिए कुछ जो है ना यानी कि इसमें दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है अपर एज में, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल की छूट दी गई है, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें ट्रेड के अनुसार है, ठीक है। फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल यानी कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर और अपहोल्स्टर, ठीक है, ये हैं। इनके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले मैट्रिकुलेशन चाहिए, लेने 10th चाहिए, ठीक है, और 2 ईयर सर्टिफिकेट चाहिए ITI से, ठीक है, या 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस विथ ट्रेड। यदि 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल वाला भी चलेगा, नहीं तो फ्रेशर हैं तो 2 साल का चाहिए। फॉर द ट्रेड ऑफ, ठीक है, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर और है खोजी या साइस, इनके लिए 10th चाहिए, ठीक है, और मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि इनके काम में क्या है वो उनको अच्छी तरीके से जो है जानकारी होनी चाहिए, अर्थात इसमें ट्रेंड होना चाहिए उनको। मस्ट बी क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। इनके लिए जो है ना यानी कि ये एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे टेलर हैं तो उनको कपड़ा दे दिया जाएगा, बोलेंगे ये सिलो, ठीक है। बार्बर हैं तो किसी को बैठा दिया जाएगा, बोलेंगे इसके बाल इस तरह से काटो, ओके। कुक यानी कि वाटर कैरियर और, ठीक है, वेटर के लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 का कोर्स होना चाहिए फूड प्रोडक्शन में या किचन फ्रॉम द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट रीऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, इनसे होना चाहिए। और जो दूसरा है एजुकेशनल सर्टिफिकेट अदर देन द स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड शुड बी कंपेंड, ठीक है, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग सच दैट क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू 10th क्लास। 10th क्लास का क्या होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर का होना चाहिए, ओके। तो इसमें जो है आपको दिया गया है कि जो कैंडिडेट हैं
वो अप्लाई कर रहे हैं कुक के लिए, वाटर कैरियर के लिए, वेटर के लिए, ठीक है। उनका जो स्किल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 23/8/2000, ठीक है, 25 से पहले का होना चाहिए, अर्थात जिस दिन इसका लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। ओके। इसके बाद इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो दिया गया है, जो जितने कैंडिडेट हैं उनके सब के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 75 से 80 सेंटीमीटर जो है वो चेस्ट होना चाहिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट, और जो है ना चेस्ट इनके लिए नहीं है। मिनिमम हाइट रिलैक्सेशन है, ठीक है, किसके लिए, यूनियन टेरिटरीज और डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्टेड द गिवन द यानी कि फॉलोइंग द पैरा, यानी आगे जो दिए हैं इनको छोड़ करके इनको कुछ छूट है। 160 सेंटीमीटर ये यही है, ठीक है, और महिलाओं के लिए 148 है, ठीक है। तो इनमें जो है ना दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पर दिए हुए हैं गोरखाली, कुमायूनी आदि के लिए जो है ना 162 है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 155 है। चेस्ट जो है ना सबका इतना ही है। महिलाओं के लिए इनमें छूट दिया गया है, और इसमें अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इन सभी के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और इन गोरखा जो टेरिटोरियल यानी कि टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वहाँ से जो रिलेटेड हैं, ठीक है, उनमें ये जो दिया गया है, ठीक है, वहाँ 155 सेंटीमीटर यानी कि उनका होना चाहिए, और महिलाओं का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके। जो जहाँ से हैं वो अपना अच्छी तरीके से इनमें जो है ना देख लीजिए कि उसमें किस में आते हैं, ठीक है। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, विजन 6/6 और 6/9 होना चाहिए, अदर आई विदाउट द करेक्शन, ठीक है, विदाउट द वियरिंग ग्लासेस, यानी कि बिना चश्मा पहने इतना होना चाहिए। और है इसके बाद मस्ट बी क्वालिफाई द फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, तो PET जो है ना क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है, वो जो रिटन टेस्ट के पहले जो होगा वो। अब सिलेक्शन का जो मेथड है, सबसे पहले फेज पर क्या होगा, PET होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो पहले फेज में होगा, कुल मिलाकर फिजिकल पहले हो जाएगा, ठीक है, और फिजिकल के बाद जो है वो यानी कि रिटन होगा। तो फिजिकल में होगा, रेस होगी 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 यानी 1600 मीटर की जो रेस है, ठीक है, वो 8.5 मिनट में पूरा करना होगा। जो क्वालिफाई होंगे वही यानी पेपर में जाएंगे आगे के लिए, और जो क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है, वो जो है उनको आगे नहीं भेजा जाएगा। ओके। चलिए, इसके बाद इसमें वोमेंस के लिए कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यदि कुछ उनको यानी कि कुछ शारीरिक थोड़ा बहुत जो है वो स्पेशल जो उनकी प्रॉब्लम है उनके लिए देखा जाता है, ठीक है, उनके लिए कुछ छूट भी दी गई है। ओके। इसके बाद सेकेंड फेज जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सेकेंड फेज एग्ज़ाम होगा वो रिटेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सेकेंड फेज एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का क्या होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, और उनमें जो यानी कि EWS जनरल और ये हैं, इन सब के लिए क्या है 35% मार्क्स पासिंग है, और 33% जो है ना वो है OBC SC ST के लिए जो है होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके। इनमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे में नहीं 120 मिनट में होगा। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और है जनरल जो है ना एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। एनालिटिकल एप्टीट्यूड जो है ना इसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी का 25 क्वेश्चन 25 अंक का। ओके। तो यहाँ पर जो है ना यानी कि वो जो है ना आप सभी चीज़ें जो दी जाएंगी, और ये यानी कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट होगा। थर्ड पेज एग्ज़ाम जो होगा, ठीक है, उसमें इसमें जो है ना 2 चीज़ें यानी कि 2 तरीके का होगा। एक होगा डॉक्यूमेंटेशन, यानी डॉक्यूमेंट जो है ना वो सभी चीज़ें क्या होगी, चेक होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद सब यानी मैट्रिकुलेशन जो भी है सर्टिफिकेट है वो चेक होंगे, और जो यानी कि इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, ये सभी चीज़ें होगा, ठीक है। इसके बाद आएगा ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट फिर होगा, और जो है ना जिनके लिए सर्टिफिकेट चाहिए उनका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, जिनके लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उनके लिए ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
किन के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, ये सब ये जो दिए गए हैं इनके लिए टेस्ट नहीं होना। ओके, तो इनका 2 साल या 1 साल का सर्टिफिकेट चाहिए और इसमें इनका होगा कोबलर का, टेलर का, वाशरमैन का, बार्बर का, स्वीपर का और खोजी और इनका। ठीक है, तो यहाँ पर है ये इनका टेस्ट होगा और जो यानी कि उन्हीं का जो एफिशिएंसी है वही वाला यानी कि होगा और उन्हें टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, कुक, ठीक है, इनके लिए कुक के लिए और इनके लिए वाटर कैरियर और ये वेटर के लिए, इनके लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन इनके लिए क्या है, ठीक है, फूड में इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो फिर बाद में क्या किया जाएगा, एसएसबी के द्वारा देखा जाएगा और जो है यानी कि उनके द्वारा जो निर्धारित किया है वही है। और यहाँ पर ये मेरे कैंडिडेट्स हैविंग द टैटूज विल बी कंसीडर एज अ फॉलोइंग, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये यानी कि दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, जो टैटू वगैरह बनाए होंगे उनके लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ ये चीज़ है, कैंडिडेट्स हु ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ द 12 वीक or above, she shall be declared temporarily unfit and her appointment will be held in abeyance until the confinement is over। ठीक है, यानी उन्हें अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर उन्हें दोबारा वो नहीं दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पर यानी कि मेडिकल जो एग्जामिनेशन है वो भी यानी कि अच्छी तरीके से होता है। और ये जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो EWS के हैं, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि कितने कितने का और किस तरह का सर्टिफिकेट बनवाना है। एक सर्विसमैन की यहाँ पर क्या है, एलिजिबिलिटी है। और इसके बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के बेस पर बनेगी। ओके, और रिजल्ट जो है ना वो यानी फिर जारी कर दिया जाएगा। ओके, तो इसमें जो आगे जितने भी दिए गए हैं, यहाँ कहीं ऐसे भी हैं जो जिनका जो है ना यानी कि ट्रेड्समैन है, यदि उनको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी क्या करेंगे, वो लगा सकते हैं। ओके, ऑनलाइन जो है इसमें वो होगा। तो आप लोगों को इसमें क्या चीज़ यानी फॉर्म भरना है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाइए, HTTP रिक्रूटमेंट यानी RECTTBSF.gov.in और यहाँ पर ठीक है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR सबसे पहले भरेंगे, फिर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे, फिर इजी हो जाएगा। सब कुछ आपका OTR के साथ ले लिया जाएगा, नेम और जो है आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वही होना चाहिए जो एक्टिव हो। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना आप दूसरे में पहुँचेंगे, वो हो जाएगा एप्लीकेशन और फिर पेमेंट जो है ना वो एग्जामिनेशन का। ठीक है, ये थर्ड वाले में आएगा। जैसे पेमेंट हो जाएगा उसके बाद फॉर्म आपका भर जाएगा। ओके, और फिर जो है आप यानी कि उसमें उसे डाउनलोड कर लेंगे अपने साथ रखने के लिए। ठीक है, तो OTR आपको सबसे पहले भरना है। ठीक है, तो जहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वहाँ वो करिए, फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन अप्लाई में पहुँचिए, अप्लाई हियर, फिर जो है ना आपका आसानी से साथ भर जाए क्योंकि सब कुछ वहीं पर लेगा। ठीक है, बस ये है आपका जो डिजिटल साइट फोटोग्राफ है वो 30 KB से 100 KB होना चाहिए, सिग्नेचर 20 से 50 KB में होना चाहिए। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो 30 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। ठीक है, और थंब इम्प्रेशन जो है वो 50 KB के बीच में होना चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों को, और ये सब JPG JPEG या PNG फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्मेट होना चाहिए, PDF फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ओके, और अपलोड सब करके और फिर उसके बाद आप यानी कि फ़ीस जमा करिए और फीस जमा करने के बाद आपका जो है फॉर्म प्रिंट आउट निकल जाएगा। ओके, अब जो है ना यहाँ पर यह है कि जो सर्विस में हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, या जो है ना और स्टेट गवर्नमेंट की, उनको क्या करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, वो देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जितने भी हैं वो आपके सर्टिफिकेट ही हैं। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ नीचे देखते हैं, ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो आप लोग जब इसको वो करेंगे
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वैकेंसीज दी गई हैं कि कितनी कितनी किस किस ट्रेड में कहाँ कहाँ वैकेंसी हैं। ओके, और मेल के लिए फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी हैं ये यहाँ पर सभी क्या हैं दी गई हैं। टोटल वैकेंसी ये मेल के लिए दी गई है, ठीक है, कितना 3406 वैकेंसी। ओके, तो इसी ये जो है ना आप लोग जब इसे देखेंगे तो यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं और जो है उसके बाद स्टेट में कहाँ किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी हैं ये इस तरह से दी गई हैं। ओके, कुल 37 स्टेट दिए गए हैं, 37, ठीक है। और जो है ना आंध्र प्रदेश यहाँ से शुरू है, यानी कि यूनियन टेरेटरी भी है ना उनमें, ठीक है। तो ये जो है ना आपके ये अनरिजर्व की वैकेंसी EWS OBC SC ST और टोटल वैकेंसी ये इतनी है, ठीक है। किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो आप लोग अच्छी तरीके से अपना देख सकते हैं और फिर उसके बाद उसके अनुसार ही आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जो है इसमें सभी जानकारियाँ आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो जो इसके लिए कैपेबल हैं वो ज़रूर भरिए और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।